नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल से। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी जो खबर है ये है यूपी के प्रयागराज जिले की, जहां पर एक ऐसा दिल दहला देने वाला हत्याकांड हुआ है जिसका सच पुलिस ने उजागर किया है। और ये हत्याकांड आपको चौंका कर रख देगा, साथ ही आपको सजग भी बनाएगा कि कहां हमें सीमा कई बार जो होती है उसे नहीं लांघना चाहिए, नहीं तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। कहा जाता है कि शादी के बाद अक्सर जो दोस्ती में थोड़ी सी दूरी आ जाती है। शादीशुदा जो दोस्त होता है वो अब अपने दोस्तों से कम मिलने लगता है, कम अपने घर बुलाता है और कम उनके घर जाता है। किसी हद तक ये बात सही भी होती है, लेकिन जब कुछ दोस्त इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तब इस तरह का खौफनाक अंजाम उनको देखना पड़ता है और उसको भुगतना पड़ता है। यूपी के प्रयागराज जिले में एक जिगरी दोस्त जो है वो इस चीज को भूल गया कि उसके दोस्त की एक पत्नी है जो घर पर अकेली रहती है। वो दोस्त अक्सर उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर आया जाया करता था और यही वजह बनी जिगरी दोस्त के दिल में शक की वजह की। दरअसल दोस्त को शक हो गया कि उसकी पत्नी और उसके जिगरी दोस्त के बीच कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है, दोनों के बीच अवैध संबंध है। और इस सब की वजह से ही एक जिगरी दोस्त ने अपने दूसरे जिगरी दोस्त को चाकुओं से 6 बार बेदर्दी से वार कर मौत के घाट उतार दिया। दोस्त ने अपने सबसे जिगरी दोस्त पर तब तक चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए जब तक उसकी सांसों की डोर हमेशा के लिए कट नहीं गई। जब दोस्त जमीन पर गिर गया, खून से लथपथ हो गया और उसकी सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया, तब वो दोस्त वहां से फरार हो गया। पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच शुरू की तो महज 2 घंटे के अंदर पुलिस ने फरार हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। हत्यारे से पूछा तो उसने पूरा खुलासा सिलसिलेवार किया कि आखिर क्यों उसने अपने जिगरी दोस्त को मौत की घाट उतारा। वहीं हत्यारे की पत्नी ने क्या कहा, मृतक दोस्त की पत्नी ने क्या कहा, वो सब भी हम आपको इस अपनी पूरी खबर में डिटेल से बताएंगे। साथ ही ये उन दोस्तों को भी एक मैसेज है, संदेश है इस खबर से कि शादी के बाद दूरियां क्यों जरूरी हो जाती हैं, उनको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर यहाँ पर यूपी के प्रयागराज के खुलदाबाद थाना क्षेत्र के अटाला में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से एक दोस्त दूसरे दोस्त का हत्यारा बन गया। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला, यहाँ का खुलदाबाद थाना क्षेत्र और इस क्षेत्र में है अटाला। इस अटाला में शनिवार की सुबह जो है वो जो लोडर आप समझते हैं ना, लोडर चलाने वाले सिराज की बड़ी ही बेदर्दी से चाकुओं से कम 6 से 7 बार ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हुई इस हत्याकांड से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं था, सिराज का जिगरी दोस्त था, उसका नाम था अयाज। अयाज ने अपनी जिगरी दोस्त को मौत की घाट उतारा और फिर वो फरार हो गए। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की, घेराबंदी की और 2 घंटों बाद ही पुलिस ने अयाज को गिरफ्तार किया। फिर उससे पूछताछ हुई तो उसने सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम बताया कि आखिर उसने अपने दोस्त सिराज को क्यों मौत के घाट उतारा। अयाज ने बताया कि जो उसका दोस्त था सिराज, वो मूल रूप से फतेहपुर बिंदकी का रहने वाला था। सिराज जो है लोडर चलाता था और यहां पर अयाज भी लोडर चलाता था। कई सालों से जो है सिराज जो है प्रयागराज के खुलदाबाद थाना क्षेत्र के अटाला में किराए के मकान में रह रहा था। अयाज उसका पुराना दोस्त था और अयाज भी लोडर चलाता था और वो भी अटाला में रहता था। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। सिराज की पत्नी जो थी उनका नाम था रूबी और उनकी एक बड़ी बेटी भी है जिसकी उम्र करीब 20 साल के आसपास होने वाली है और शादी के लायक उसकी उम्र थी। शनिवार की सुबह सबसे पहले अयाज ने बताया आखिर उसने हत्याकांड की वारदात को अंजाम कैसे दिया। शनिवार की सुबह अयाज और उसके दोस्त सिराज जिसकी उम्र करीब 42 साल थी, शनिवार सुबह उनके बीच में तड़के के वक्त है जब
सिराज जो है अयाज के घर आ ही रहा था, तभी घर से कुछ दूर पहले ही अयाज ने सिराज को पकड़ लिया। यहाँ पर दोनों के बीच कहा सुनी धीरे धीरे बढ़ते हुए झगड़े में बदल गई और अयाज ने गुस्से में आकर चाकू निकाला और सिराज पर ताबड़तोड़ जो है चाकू से 6 वार कर उसे बेदर्दी से, बताते हैं, उसके गर्दन में, पेट में, जहां जहां नाजुक अंग थे वहां ताबड़तोड़ उसके चाकू से वार किए और तब तक चाकू से वार किए जब तक जो है सिराज की मौत नहीं होगी। जब सिराज खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा तो अयाज वहां से फरार हो गया। इस दौरान आस पड़ोस में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और सिराज को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने जांच की, लेकिन इतने गंभीर घाव थे, इतनी बेदर्दी से अयाज ने सिराज पर चाकू से वार किए थे कि उसका बहुत सारा खून बह गया और उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घेराबंदी शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने अयाज की पत्नी, सिराज की पत्नी, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की और घेराबंदी के कुछ देर बाद ही, महज 2 घंटे बाद ही, पुलिस ने अयाज को दबोच लिया। अब अयाज ने पुलिस ने पूछा कि तुमने ये तो बताया कि तुमने हत्या कैसे की, अब तुम ये बताओ कि आखिर तुमने अपने जिगरी दोस्त, तुम्हारे पूरे मोहल्ले में चर्चा है कि तुम और ये बहुत गहरे दोस्त थे, तुम्हारा पत्नियों कहना है कि आना जाना दोनों दोस्तों का था और बहुत ही अच्छे मित्र थे, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपने दोस्त को मौत के घाट उतारा? अयाज ने बताया, दरअसल मुझे शक था कि सिराज का मेरी पत्नी के साथ जो है अवैध संबंध है। ये शक दरअसल तब बढ़ा तो अक्सर जब मैंने देखा कि सिराज, ऐसे तो हम दोनों के घर आना जाना होता था, लेकिन अयाज का कहना है मैं सिराज के घर तभी जाता था जब सिराज घर पर मौजूद होता था, ताकि कभी उसको इस चीज़ का शक ना हो कि हाँ हमारा कोई लेना देना है। और अगर सिराज घर पर नहीं होता था, बहुत ज़रूरी काम भी होता था, तो मैं उसके घर के बाहर से ही वापस आ जाता, कभी उसके घर न जाता। लेकिन सिराज जस्ट इसका उल्टा करता था। सिराज अक्सर उस वक्त मेरे घर आता जब मैं घर पर नहीं होता। वो मेरी पत्नी से बड़ा हंस हंस के बात करता था और इस बात की जो चर्चा है अब धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैलने लगी थी। लोगों को भी इस बात का कहें शक शुबा थी, उनके बीच में कानाफूसी होती थी कि सिराज का मेरी पत्नी के साथ जो है अवैध संबंध है और दोनों एक दूसरे से प्रेम प्रसंग है। जब इस बात की भनक अयाज ने कहा मुझे लगी तो मैंने सिराज को समझाया, उसे कई बार मना किया कि हमारी दोस्ती है, वो दोस्ती बनी रहे, लिहाजा तुम मेरे घर आना जाना बंद कर दो। लेकिन अगर सिराज मान जाता तो मुझे यकीन हो जाता कि हाँ उसका कुछ नहीं, लेकिन सिराज ने दोस्त होने के बाद भी मेरी बातों को अनसुना कर दिया और उसने मेरी बात नहीं सुना करी। उल्टा वो मौका मिलते ही ये जो अयाज है उसका कहना है कि जब मैंने मना किया तो उसके बाद मेरी बात मानने के अलावा उसने ये क्या किया, जब भी उसे मौका मिलता, जब भी वो देखता है कि मैं नहीं हूँ, मेरे घर आता और मेरी पत्नी से बात करने की कोशिश करता और उससे बात करता। इस बात की भनक मुझे लग जाती क्योंकि जब भी मोहल्ले में कोई आएगा जाएगा, घर आएगा, तो लोगों से पता चल ही जाता है बात। अयाज ने कहा जहां मैंने अपने दोस्त को मना करने की कोशिश की वो नहीं माना, तो मैंने अपनी पत्नी से भी इस बारे में बात की। इस बात को लेकर हमारे बीच झगड़ा भी हुआ और मेरी पत्नी भी जो है इस बात को इतना सीरियस नहीं ले रही थी और वो मेरी बात को टाल देती। मैं मना करता कि सिराज घर आए तो उसे घर अंदर नहीं आने देना है, लेकिन मेरी पत्नी भी मेरी बात सुन नहीं रही थी। इस बात से मैं गुस्से में लगातार भरता जा रहा था। वहीं अयाज ने भी कहा पड़ोस और जानने वालों में इस बात की धीरे धीरे अब चर्चा होने लगी थी कि सिराज अक्सर, कहने को तो अयाज का दोस्त है, लेकिन आता जो है अयाज जब घर पर नहीं है तभी है। और आस पड़ोस के लोगों में इस बात की चर्चा होने लगी कि मेरी पत्नी के साथ जो है सिराज के संबंध है। मेरे परिवार और इज्जत पर इसका असर पड़ रहा था। घर में आए दिन जो है अयाज और उसकी पत्नी का जो है झगड़ा होने लगा था। इसकी वजह से अयाज को मन ही मन लगने लगा था कि सिराज की वजह से मेरी जिंदगी और मेरा घर टूट रहा है। मेरी खुशियां जो हैं अब इस दोस्ती की वजह से, मेरी खुशियां, मेरा परिवार, सब कुछ तबाह हो रहा है। लिहाजा अयाज को लगा कि जो सिराज है वो जानबूझकर मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे घर की स्थिति किसी तरह से बर्बाद हो जाए ताकि उससे खुशी मिले। अब ये अयाज की कल्पना थी, ये सच था, ये तो बात की बात है, लेकिन
अयाज कहना है कि जब मेरा दोस्त होकर वो नहीं माना था, मेरी पत्नी नहीं माने, तो इसकी वजह से मेरी बदनामी हो रही थी। जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी मेरी मिट्टी में मिलती जा रही थी। इस वजह से मैं गुस्से में बढ़ता जा रहा था और मेरे दिमाग में बात यही आ रही थी कि सिराज जो है मुझे बर्बाद करना चाहिए। मतलब ये दोस्त नहीं, ये वो दुश्मन है जो दोस्त का रूप लेकर मुझसे मिलता है। इस पर अयाज ने कहा, आगे कहा, सिराज को लेकर शुक्रवार रात भी मेरा, शनिवार को उसने हत्या की, शुक्रवार का उसका कहना है कि राम राम भाई, आप कैसे हैं। सिराज को लेकर शुक्रवार रात भी अयाज ने बताया कि मेरी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ। इसके बाद मैंने तय किया, रोज रोज के झगड़े से अब मैं तंग आ चुका था। मुझे लगा कि अब इस किस्से को खत्म करना जरूरी है, वरना मेरा पूरा परिवार जो है वो खत्म हो जाएगा। अयाज कहता है, मुझे मालूम था कि सिराज रात में जरूर मेरी पत्नी से मिलने आएगा, लिहाजा मैं सोया नहीं और मैं इस ताक में था कि जैसे ही सिराज आएगा आज उसका मैं खात्मा कर दूंगा। चाकू लेकर बताता अयाज कि मैं रात में ही बैठ गया इंतजार में कि सिराज आए और आज की रात उसकी आखिरी रात होगी। लेकिन किस्मत से सिराज जो है उस रात जो है नहीं आया। लेकिन सुबह सुबह तड़के ही सिराज मेरी घर की तरफ आता हुआ दिख गया। लिहाजा जैसे ही मुझे वो दिखा मैंने उसे पकड़ लिया और एक बार फिर से मैंने उसे कहा कि मैंने तुझे मना किया था कि मेरे घर मत आ, फिर तू इस वक्त मेरे घर क्या आ रहा था। इस बात को लेकर एक बार फिर से हम में झगड़ा हुआ और इसके बाद मैं चाकू से उसके ऊपर टूट पड़ा। पहले उसके पेट और फिर गर्दन पर ताबड़तोड़ वार किए और तब तक नहीं रुका जब तक कि वो मरकर जमीन पर नहीं गिरा। इसके बाद मैं वहां से भाग निकला। ये सिराज ने पुलिस को अपने बयान में बताया, कबूलनामे में बताया। क्या सिराज ने कहा सुनिए, पुलिस ने पहले बता, पुलिस ने क्या कहा इस मामले में वो सुनिए, फिर आगे उनकी पत्नियों के क्या है, मतलब सिराज की पत्नी का क्या कहना है और अयाज की पत्नी ने क्या कहा वो भी हम आपको बताएंगे। 8 नवंबर को सुबह लगभग 6:15 बजे थाना खुल्लाबाद पर यह सूचना मिली, एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद सिराज पुत्र मीरबख्श निवासी फतेहपुर, जो यहाँ पर अटाला में किराए पर निवास करता था, उसको मोहम्मद अयाज पुत्र इलियास निवासी अटाला द्वारा चाकू मारकर घायल कर दिया गया है। मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण और थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर घायल व्यक्ति को उपचार के लिए तत्काल अस्पताल रवाना किया गया। अस्पताल में पहुंचने पर डॉक्टरों के द्वारा उस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के भाई की तहरीर पर थाना खुल्लाबाद प्रयागराज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उक्त घटना से संबंधित आरोपी मोहम्मद अयाज को थाना पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की गई तो पूछताछ में पता चला कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे के दोस्त थे और दोनों का एक दूसरे घर आना जाना था। आरोपी व्यक्ति को मृतक के चरित्र पर शक था, इसी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया है। इस वजह पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में जो सिराज है मृतक, उसकी पत्नी रूबी ने जो कहा पहले हम आपको बता देते हैं। सिराज की पत्नी रूबी ने कहा, अयाज मेरे परिवार की तरह था, वो अक्सर घर आता जाता था, मुझे भाभी कहता था, हमारी अच्छी खासी बातचीत होती थी। और शनिवार की सुबह सिराज सुबह उठे और गाड़ी लेकर काम पर जाने वाले थे। मुझे नहीं पता कैसे सिराज जो है वो अयाज के घर के पास पहुंच गए और उनके बीच में क्या बातचीत हुई, क्यों अयाज जो मेरे देवर की तरह था उसने मेरे पति को मार डाला, मुझे नहीं समझ में आ रहा। सिराज के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बेटे हैं, एक बेटी और 2 बेटे हैं। बेटी की उम्र करीब जो है 20 साल बताई जा रही है और जो रूबी है अब उसका रो रो कर बुरा हाल है कि अब जो उसकी बेटी की शादी की उम्र हो रही है, ऐसे में जब पति जो सहारा था उसका वही नहीं रहा तो अब उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो अपनी बेटी की शादी कैसे करे। इस मामले में रूबी ने क्या कहा, अपनी किसी तरह से लड़खड़ाती जवान में उसने जो बताया वो सुनिए। बिनकी कहाँ है? बिनकी फतेहपुर थाना बिनकी। हाँ। तो मूल निवासी वहीं की है। आपका मायका है वो कि ससुराल है? मायका फतेहपुर का है और बिनकी ससुराल। बिनकी ससुराल। हाँ। अच्छा, और आपके आदमी का क्या नाम था? सिराज। क्या मामला था पूरा, कैसे क्या हो गया? लड़ाई नहीं साहब, सुबह उठे रहे जात में गाड़ी में अपना काम करके जात रहे। गाड़ी चलाते थे? हाँ। अच्छा, कितने बजे होगा मामला? ये तड़के। अच्छा, किसने मारा? भैया भैया कहाँ रहता है? बगल में गली उनकी बीबी खड़ी है। अच्छा,
नहीं साहब कौन पुराना रहा। कोई लड़ाई झगड़ा आपस में? नहीं लड़ाई कुछ नहीं रही है। हाँ? कुछ नहीं रही। तो दोनों जब इतने अच्छे दोस्त थे तो कैसे मार दिया सिराज को? अब ये नहीं पता है। अब बच्चे हैं आपके? हमारे दोनों लड़का है, बिटिया जवान है। बिटिया कितने साल की है? जवान शादी करना है। अच्छा, बिटिया की शादी करने की उम्र हो गई है और एक बेटा भी है? बेटा है दोनों। सिराज की पत्नी ने साफ साफ कहा उसे इस बात के विरोध। वहीं अयाज जो हत्यारा था उसकी पत्नी ने क्या कहा वो भी हम आपको बताते हैं। अयाज की पत्नी ने बताया कि पति और सिराज जो थे, अयाज और सिराज अच्छे दोस्त थे, दोनों साथ उठते बैठते थे। सिराज पति की आर्थिक समेत अन्य तरह की मदद करता था, अच्छा बड़े भाई की तरह एकदम। उसका अयाज की पत्नी कहना है कि जो सिराज था वो बड़े भाई की तरह जो है अयाज की मदद करता था। करीब 10 दिन पहले उसने बताया अयाज की पत्नी ने कि अयाज ने मेरे साथ मारपीट की और इस बात की शिकायत जो है मैंने खुल्दाबाद थाने में दर्ज करा दी, जिस दौरान खुल्दाबाद के दरोगा ने सिराज से ये कहा कि अयाज को लेकर आना, मतलब एक तरीके से बहाने से अयाज को बुलाने के लिए सिराज को जिम्मेदारी दी कि तुम जो है अयाज को बहाने से थाने में लेकर आओ ताकि उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करें और उसको सबक समझा सके। जब सिराज जो है अयाज को थाने चलने के लिए कहने लगा तो उसे इस बात का अंदाजा हो गया कि जो उसकी पत्नी है उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और जो ये दोस्त सिराज है ये उसकी मदद करने की बजाय उसकी पत्नी का पक्ष ज्यादा ले रहा। यही बातें जो ऐसी थी जिसकी वजह से जो है अयाज को इस बात का शक होने लगा कि जो सिराज है वो उसका पत्नी का ज्यादा पक्ष लेता है, तो हो सकता है कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा हो। इसी वजह से ही जो सिराज है वो पत्नी की तरफ ज्यादा झुकाव रखता है और दोस्त होने के बावजूद मेरी तरफ कम रहता है। इसी बात को लेकर जो है शुक्रवार की रात को भी अयाज और उसकी पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ था। अयाज की पत्नी ने बताया कि शनिवार सुबह पति चाकू लेकर घर से निकला। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही घर के बाहर से चीखने की आवाज आने लगी। जब वह बाहर पहुंची तो उसने देखा कि अयाज जो है चाकू से सिराज पर वार कर रहा है और जब तक लोग पहुंचे तब तक सिराज नीचे गिर चुका था और अयाज जो है वहां से फरार हो चुका। एक तरीके से अयाज की पत्नी का कहना है कि जो उसका पति सिराज अयाज सोच रहा था कि उसके दोस्त को लेकर वैसा कुछ नहीं था, हमारे बीच कोई प्रेम प्रसंग का मामला नहीं था। हाँ ये है कि अयाज जो सिराज था वो हमारी मदद करता था और बड़े भाई की तरह जैसे करते हैं मदद उस तरह की मदद करता था। कभी आर्थिक तौर पर मदद, पैसे जरूरत पड़ती थी वो करता था और भी तरीके से मदद करता था। ये सब जो मदद होती थी उससे शायद अयाज को ये लगने लगा कि सिराज हमारी इतनी मदद क्यों कर रहा है। वहीं जब उसने मेरे साथ मारपीट की, मैंने इसकी शिकायत थाने में की, तो भी सिराज ने मेरा पक्ष ज्यादा लिया, जिसकी वजह से अयाज को इस बात पर शक होने लगा कि हाँ ये मेरी पत्नी का पक्ष ज्यादा लेता है, हो सकता है इसके बीच और मेरी पत्नी के बीच में कुछ हो, इसी वजह से ऐसा हो। जबकि अयाज की पत्नी ने कहा हमारा ऐसा कुछ नहीं था, बस पता नहीं क्यों अयाज को इस बात पर शक था कि हमारे बीच कुछ चल रहा है और इसी शक में अंधे होकर अयाज ने इतना बड़ा कदम उठाया और अपने जिगरी दोस्त को मौत के घाट उतार। अब हत्याकांड की वारदात हो चुकी है, हत्यारा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है और दो घर के खुशियां जो हैं उजड़ गई। अयाज और सिराज एक तरीके से कहें दोनों ही परिवार बर्बाद हो गए। जहां सिराज की मौत हो गई वहीं अयाज जो है सलाखों के पीछे पहुंच गया। पीछे कौन रह गए? अयाज की पत्नी और सिराज की पत्नी और बच्चे। सिराज की पत्नी का तो रो रो कर बुरा हाल है। एक तरफ उन्हें पति के जाने का गम है तो दूसरी तरफ उन्हें इस बात की चिंता है कि अब उनकी जवान बेटी की शादी के इंतजाम कैसे होगा, कैसे उनकी बिटिया की शादी होगी। अयाज की पत्नी भी गम है कि उनका पति मारता पीटता तो था ही, साथ में उसके ऊपर जिस तरह का शक करता था कि उसका अवैध संबंध है, उसकी वजह से उसका परिवार में नाम खराब हो रहा है। अब लेकिन इस बात पर गौर करें, कहानी खबर यहाँ पे एक तरीके से कहीं खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या हमें सीखने वाली चीज मिलती है उस चीज पे है कि सबक, हर खबर एक न्यूज एक सबक देती है कि क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। पहली चीज, जब अयाज को शक था कि सिराज और उसकी पत्नी का इसके बीच में कुछ है तो अयाज ने ऐसा नहीं कि जिस दिन उसे शक हुआ उसी दिन उसने मार दिया। पहले उसने अपने दोस्त को समझाने की कोशिश की। अयाज कहने के मुताबिक मैंने सिराज से कहा कि मेरे घर मत आओ,
तो सिराज को ये बात मानना चाहिए था। उसके घर के आसपास भी उसे भटकना नहीं चाहिए था, ताकि कहीं हमारे दोस्त को ये ना लगे कि हाँ वो कह रहा है, उसके मन में जो शक है वो हम और शक को बढ़ाने का ना काम करें। हुआ उल्टा, सिराज ने उसकी बात ना मानी और वो घर आना जाना जारी रखा। और मोहल्ले के लोग तो तीन का तेरह करते हैं। शायद सिराज एक बार घर गया होगा तो मोहल्ले के लोगों ने जो है अयाज के कान इस तरह से भरे कि हाँ तुम्हारे घर वो अक्सर आता रहता है, जिससे सिराज को ये लगा कि हम मना कर रहे हैं इसके बावजूद ये आ रहा है, यानी ये जो हमारा शक है वो सच है। उसका शक और बढ़ा। वही चीज पत्नी के ऊपर भी लागू होती। जब अयाज ने पत्नी को मना किया कि नहीं उससे बात करना, नहीं आने देना है, तो पत्नी को इस बात को मानना चाहिए था। चाहे जब दोस्त, जिसका दोस्त है वो कह रहा है कि मेरे दोस्त को घर मत आने देना, तो पत्नी को ये करना चाहिए था। लेकिन शायद पत्नी, अयाज की पत्नी ने सिराज को इसलिए आने जाने दिया क्योंकि अयाज उसके साथ मारपीट करता था। शायद सिराज उसकी बातों को समझता था, शायद उसको मदद करता था। इसलिए जो है पत्नी को लगा कि सिराज एक अच्छा जैसे कलीग, बड़ा भाई होता है, उस तरह से वो मदद करता है, कम से कम हमारी बात, हमारी तकलीफ को समझता है और हमें मदद करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए शायद पत्नी ने भी सिराज को मदद नहीं, मतलब घर आने से मना नहीं किया। लेकिन इन्हीं दो बातों ने, जब दो लोगों ने अपना अपना हित देखा कि हमारे लिए जो सही हम वो करेंगे, उससे तीसरे की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई, वो भड़क गई। और उसी में अयाज इस कदर अंधा हो गया शक में। जो शक का बीज था वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ, इन दोनों लोगों की वजह से बढ़ता हुआ एक पेड़ बन गया। और पेड़ में जब बना तो उसने अयाज के दिल को नफरत से भर दिया। और फिर अयाज के दिल में यही आया कि ऐसे तो ये मानेंगे नहीं जब तक इनका खात्मा नहीं कर दें। और वो अयाज ने वही किया कि एक को मार दूंगा तो दूसरा अपने आप सही आ जाएगा। और अयाज ने सिराज को मारा क्योंकि सिराज उसका दोस्त था और उसे लगा कि दोस्त दगा कर रहा है, इसलिए उसे सजा मिलनी जरूरी है। उसने सिराज को मौत के घाट उतारा। तो शक कहते हैं कि जब दोस्त, आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन जब शादी होती है तो वाकई में चीजें बदल जाती हैं। आप चाहे जितने जिगरी दोस्त हो, लेकिन इस बात को ध्यान रखो कि दोस्ती में भी कई चीजें, कि जब एक आदमी शादी में हो गया है तब आपके ऊपर कई चीजें की पाबंदी हो जाती है। अगर दोस्त घर पर नहीं है और उसकी पत्नी अकेले रहती है, उसके माता पिता नहीं, जैसे अयाज था वो किराए पर रहता था, उसके मतलब घर पे जो उसकी पत्नी थी वो थी, कोई नहीं था, तो अगर आप उस टाइम पर जाओगे, मान लो गलती से एक बार आप पहुंच गए, आपको पता चल गया अयाज घर पर नहीं है, तो वहाँ मत जाओ, उससे तुरंत निकल आओ। और उसके बाद हमेशा उससे फ़ोन करके ही पूछो, बात करो, तब जाओ। लेकिन अगर आप उसकी गैर मौजूदगी में जा रहे हैं तो मोहल्ले के लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। आप एक कदम आगे बढ़ाओगे, मोहल्ले के लोग उसे 4 कदम बता देंगे। और ये चीज़ें जब पति के कान में जाएंगी कि उसका जिगरी दोस्त उनकी अनुपस्थिति में आता है, तो उसके दिल में शक का बीज अपने आप आ ही जाएगा। वजह यही है कि भाई जब तुम मेरे दोस्त हो, मैं घर पे हूं नहीं, तो तुम मेरे घर पे कर क्या रहे हो, क्या मिलने आए हो, किससे क्या बात कर रहे हो, और तुम वहां रुक के तुम भाभी से बात कर रहे हो, चलो एक बार बात हो गई, अब तुम अक्सर बिना मेरी गैर मौजूदगी में आ रहे हो, तो तुम ऐसी क्या बात करने जा रहे हो, तो कोई भी होगा शक आ जाएगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। हम जिगरी दोस्त हैं, हम घर पे मौजूद नहीं, तुम मेरे घर में जाके मेरी पत्नी के साथ गप लड़ा रहे हो, तो फिर आदमी तो शक करेगा ही। और यही हुआ। चलो एक बार शक हो गया, उसने तुमसे कह दिया कि भाई देखो ऐसा है, तुम मेरे घर मत आया करो, मुझे पसंद नहीं है, तो तुमको मान लेना चाहिए, तुम्हारा जिगरी दोस्त है, तुम अपने दोस्त के लिए वहां जाते थे। लेकिन तुम्हें इस दौरान तुम्हारी हमदर्दी जो है दोस्त की पत्नी के लिए बढ़ गई कि तुम्हें लगा कि तुम्हारा दोस्त जो है उसकी पत्नी को, अपनी पत्नी को मार रहा है, तो तुम उसको हमदर्दी दिखाने के लिए जाने लगे। अब यहाँ से दोस्ती पे दरार आना तो संभव ही था। और इस तरह की जब चीज़ें होती हैं, जब शक किसी के दिल में, खासकर अवैध संबंधों से जुड़ा मामला जब आ जाता है ना, पत्नी से जुड़ा मामला आ जाता है, तो फिर इसका अंजाम जो है अक्सर बेहद खौफनाक होता है, जो इस तरह के केस में देखने को मिला। हमें भी इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो समय पर आने पर सीमाएं बंध जाती हैं, और उन सीमाओं का पालन अगर नहीं करेंगे तो फिर बर्बादी ही हमें देखने को मिलेगी। जैसा यहाँ पे हुआ, दोनों परिवारों को बर्बादी देखने को मिली। एक घर का जो मुखिया था उसकी हत्या हो जाती है, एक घर का मुखिया जो है
उस सलाखों के पीछे चला गया है, जिसकी जिंदगी अब सलाखों के पीछे गुजरे। रह गए उसके पीछे वो लोग जो उनके सहारे पर थे, जो अब सिर्फ अपना माथा पीट के रह जाएंगे कि क्या करें, कैसे हो गया ये सब। अगर हम सही टाइम पे सही कदम उठा लेते तो शायद ये ना होता। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से हम आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। दिनेश यादव जी नमस्कार, आप कैसे हैं? वह दुखद खबर है। रंजीत यादव जी राम राम, आप सबका शुक्रिया, आप कमेंट करते हैं। हम इसी तरह से गुनाह की सच्ची और सटीक खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार। इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा।